हेलो एवरीवन, मैं विवेक राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट होगा, ये मैथ्स का है और स्पेशली ये जो चैनल है वो एसएससी के लिए डिज़ाइंड है। जो भी आप लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए डिज़ाइन है। सो दोस्तों, यहाँ जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, यहाँ हम लोग दो तरह के पैरेलल वीडियोस डालेंगे। पहला तो एक लेसन वाइज होगा, जिसमें आज का लेसन मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मेंसुरेशन इसलिए कि मेंसुरेशन का अगर स्कोप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से लेते हो, अगर तो आपका मेंस का अगर एग्ज़ाम लेते हो तो 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स से, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मेंसुरेशन के होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 से 24 नंबर। 20 से 24 नंबर आपको रैंकिंग में इतना आगे ले जाएगा, अगर आप सही बनाते हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद अगर पीटी का बात करते हैं तो पीटी में 25 क्वेश्चन में से कम 2 या 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के होते हैं। तो मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन होने का मतलब या तो 4 या 6 नंबर, एवरेज एक 5 नंबर भी लेके चलते हैं तो 50 में 5, यानी इसका वेटेज कम से कम 10% का हो जाता है। तो एक इतना बड़ा लेसन जो कि पूरे मैथ्स के सिलेबस को 10% अकेले कवर कर रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स। और इसके स्कोप भी बहुत है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटीज़ है इसमें, क्योंकि फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, 2D 3D। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, सारे फिगर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा अभी अभी मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लेवल को थोड़ा हाई रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टिपिकली मेंस वाले बच्चे हैं या फिर जिनका थोड़ा बहुत बेसिक, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा बेसिक भी कंप्लीट हो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत भी बेसिक कंप्लीट हो वो जल्दी कैरी अप कर ले, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है। और जहाँ क्वेश्चंस लगता है कि मैं वहाँ पे थोड़ा जल्दी बना सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस पुटिंग करके बना सकता हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे करेंगे। दूसरा, मैं एक पैरेलल वीडियो लाने वाला हूँ इससे मैथ से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग सेट्स प्रैक्टिस करेंगे। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब 25 क्वेश्चंस का एक सेट होगा, और 25 क्वेश्चन का एक सेट होगा, उसमें मिसलेनियस होंगे। यहाँ तो मैं ये चैप्टर वाइज कर रहा हूँ जिसमें मेंसुरेशन का होगा, लेकिन वहाँ मैं मिसलेनियस करवाऊँगा जिसमें 25 क्वेश्चन सारे लेसन्स के होंगे। तो ये दो पैरेलल हमारा चलेगा बैच। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लुत्फ़ सब कोई उठाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग। If the length of the diagonal AC of a square ABCD is 5.2 सेंटीमीटर, then the area of the square is। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। एक स्क्वायर है अगर, और एक इसमें एक डायगोनल डालते हैं, तो मुझे पता है कि ये 1 रेशियो होता है, ये 1 रेशियो होता है, तो ये √2 रेशियो होता है, इतना तो पता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका अलग कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। तो यहाँ अगर ये 1 रेशियो होता है तो ये 1/√2 रेशियो होता है, और ये 1/√2 रेशियो होता है। आई थिंक ये बात सबको पता होगी, और ये बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल बनता है, उसी की वजह से ये रेशियो क्रिएट होता है। अच्छा, ये 1 रेशियो, ये 1/√2 रेशियो, ये भी 1/√2 रेशियो, तो आपको पता होगा कि ये 1 रेशियो जो है वो 5.2 है। तो ये जो साइड हो जाएगा 1/√2 रेशियो, दैट इज़ 5.2 डिवाइडेड बाई √2 रेशियो होगा। और चूँकि ये साइड हुआ, और हमको पता है कि एक स्क्वायर का साइड जो होता है उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं, मतलब एक वर्ग के साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो एरिया बन जाता है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 5.2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। या हम इसी को शॉर्टकट में एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये 5.2 इज़ व्हाट, इट इज़ अ डायगोनल। तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी एक यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, a = d²/2। आपको फार्मूला याद करना है, कीजिए, नहीं याद करना है तो आपको मैं बता दिया कि ये कहाँ से आता है, वो आप वो वैसे भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो d²/2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 5.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 27.0204 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2, दैट इज़ इक्वल टू 13.52। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो, और अगर आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक पढ़िए, थोड़ा सा फार्मूलाज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज़ a सेंटीमीटर
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अभी मैं बताया कि अगर डायगोनल अगर ए है, डायगोनल वहाँ मैं डी लिया था। देखिए यहाँ पे अभी मैं बताया था, ये जो मैं यहाँ पे बताया था कि एरिया इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो डायगोनल अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। ये तो मुझे पता है, ये डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज़ 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज़ डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज़। तो सबसे पहले एक देखते हैं, आप लोग को एक चीज़ पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो एक तो वो ट्राइंगल में काम करता है जहाँ सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो डबल ए ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। एंगल सिमिलैरिटी, एंगल ट्रिपल एंगल सिमिलैरिटी जो होता है। लेकिन अगर स्क्वायर का बात करें तो हर एक स्क्वायर किसी भी दूसरे स्क्वायर के सिमिलर होता है। सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि इसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए कोई भी स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के सिमिलर होगा। तो जब सिमिलर होगा और इसका रेशियो है, एरिया का रेशियो है 1:2 है अगर, क्योंकि ये जो है डबल एरिया का है। तो अगर एरिया का रेशियो अगर 1:2 है तो आपको पता है कि एरिया का रेशियो और साइड के रेशियो में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, एरिया ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 2 इज़ इक्वल टू साइड ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइड ऑफ 2 का होल स्क्वायर, या इधर अगर रूट लगा दें एरिया में तो S1/S2, यानी साइड 1 डिवाइडेड बाई साइड 2 आता है। और यही रेशियो होता है D1 डिवाइडेड बाई D2 का, दैट इज़ डायगोनल 1 डिवाइडेड बाई डायगोनल 2 का। ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ बनाते हैं, अगर एरिया 1/2 है यानी एरिया 1/√2 है, यानी इसका साइड अगर एक रेशियो का होगा तो इसका साइड √2 रेशियो का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4√2 है तो 4√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज़ इक्वल टू 8। तो सेकंड वाला जो होगा वो 8 यूनिट का हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4√2 है तो √2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√2 इंटू √2 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। और ये मेरा आंसर है, इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, तो सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज़ a प्लस बी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ एरिया ए इज़। अब देखिए यहाँ फिर वही बात हो गया, एक डायगोनल जो है वो a प्लस बी है, और दूसरा डायगोनल जो है जिसका एरिया ट्वाइस है उसके एरिया से। तो अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि एरिया अगर 1:2 है तो रेशियो इसका साइड का रेशियो जो होगा वो 1:√2 यूनिट के बराबर होगा। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो √2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, √2a प्लस बी। सिंपल सा बात है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, और इसी को दूसरे तरह से पूछ दिया, वो न्यूमेरिक डेटा दिया था, यहाँ ए बी करके पूछ दिया, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन 2 लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ़ वन इज़ लॉन्गर देन द अदर बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे कह रहा है, डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, 2 लाइन सेगमेंट से एरिया बनाया गया। एक लाइन सेगमेंट सपोज़ कीजिए कि ए होगा और इसका बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता रहा है, सॉरी बी चूँकि बड़ा है इसलिए मैं बी को पहले लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ़ वन इज़ लॉन्गर देन अदर बाई 2, यानी b माइनस ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है b जो है a से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब b माइनस ए b प्लस ए इज़ इक्वल टू 32 है, और b माइनस ए अगर 2 है तो b प्लस ए कितना हो जाएगा 16, और b माइनस ए बराबर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल, ए कटाएंगे, 2b इज़ इक्वल टू 18 और b इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये लंबा वाले का 9 आ गया है, ये आंसर। एक तो मेरे पास ये उपाय हुआ जिसमें हमको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शंस अगर देखें तो 7, 9, 11, 16 कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है।
तो इसको एक बार मिटाते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेंस के एग्ज़ाम में या पीटी के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम बचाना। तो अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन में अगर 5-5 सेकंड भी बचाते हैं तो 100 क्वेश्चन में 500 सेकंड बचते हैं, जो कि बाद में के लास्ट क्वेश्चंस जो बचते हैं ना, जो हमसे नहीं बन पाते हैं, जो हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसमें वो बहुत कारगर साबित होते हैं। वो टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है लास्ट के 4-5 मिनट्स, तो वो बचाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम देखें ऑप्शंस की तरफ, तो हम देखेंगे अगर बड़ा साइड लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट बोला है, लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट अगर 7 होता, सपोज कीजिए कि अगर 7 होता तो 7 का स्क्वायर, तो दूसरा अगर 7 है बड़ा वाला तो छोटा वाला 5 होता, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंस जो है वो 2 है। तो अगर 7 जो है बड़ा होगा, 5 छोटा होगा, तो ये दोनों का जब एरिया निकालेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा 49 माइनस 25 डेट इज़ 24। 24 तो हो नहीं रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 32 यहाँ पे डिफरेंस। सेकंड ऑप्शन से चेक करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और ये डिफरेंस आ जाएगा 32, दैट इज़ करेक्ट आंसर। बात ख़त्म, पूरा बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शंस पे तोड़े, काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है इफ़ द डायगोनल ऑफ द टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 देन देयर एरिया विल बी। अभी मैंने बताया कि डायगोनल्स का अगर रेशियो 2:5 है तो उसका एरिया का रेशियो निकालने के लिए सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 4:25, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द 5 स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 5 तरह के स्क्वायर हैं, पांचों का पेरीमीटर जो है गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज स्क्वायर इज। कह रहा है 5 स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 तरह के स्क्वायर है, सबके पेरीमीटर दिए हुए हैं। इसका पेरीमीटर है 24, सॉरी इसका पेरीमीटर है 24, फिर 32, फिर 40, फिर 76 एंड देन 80। तो अगर 24 इसका पेरीमीटर है, 24 आपको पता है 24 पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिधि को कहते हैं। परिधि मतलब चारों साइड के जो सम होगा उसको कहेंगे। तो चारों साइड का सम अगर 24 है तो एक साइड का निकालेंगे तो साइड जो है वो 6 होगा। उसी तरह 32 है तो इसका 8 होगा, 40 है तो इसका 10 होगा, 76 है तो इसका 19 होगा और 80 है तो इसका 20 होगा। ये बात आप सब समझ रहे हैं। अब इसका अगर जो एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा, ये पांचों के एरिया को मिला के बनेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पांचों का एरिया क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन भी करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, झुटमुट का ऐसे ही नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि यहाँ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है। 10 स्क्वायर 100 के बराबर होता है, तो ये हो गया 100, 100, 200 और ये हो गया 400। 100 प्लस 100 200, 200 और 400 600 और एंड दिस इज़ 19 का स्क्वायर पता है 361 होता है, तो 600 प्लस 361 टोटल 961, तो 961 इसका एरिया हो गया। तो एक साइड निकालने के लिए इसका रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 31। 961 जो है वो 31 का स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो 31 अगर इसका एक साइड का हो गया, तो अब यहाँ पूछ रहा है द पेरीमीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो इसका पेरीमीटर पे ध्यान देंगे तो 31 ये हो गया, तो ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31, चारों 31 होंगे, इसलिए 31 मल्टीप्लाइड बाई 4 टोटल पेरीमीटर हो जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 124। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिएगा ध्यान से एसएससी है और चूंकि सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें 31 भी ऑप्शन है, इसमें 961 भी ऑप्शन है। तो कभी कभी होता है दिमाग स्लिप कर जाता है कि एक्चुअली पेरीमीटर निकालना है कि लेंथ ऑफ द साइड निकालना है या एरिया निकालना है, और इसी में हम लोग फंस के गलती कर देते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है और उसी पे वर्कआउट कीजिएगा। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर होप सो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में पीछे मत रहिएगा, और हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। सबसे पहले एक है स्क्वायर, ये इसका डायगोनल है और इसी के डायगोनल पे एक और स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे।
तो बोल रहा है कि ये दोनों का एरिया क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले जब फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा था तो याद कीजिए दोस्तों, मैं बताया था कि अगर ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होता है तो ये डायगोनल जो होता है इसका √2 यूनिट होता है। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये √2 यूनिट है। इसका मतलब एक, अगर ये स्क्वायर देखूँगा मैं, देखिएगा मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, अगर मैं ये स्क्वायर पे ध्यान दूंगा तो इसका साइड है 1 यूनिट, और अगर ये रेड वाला जो है, मैं इसको ग्रीन से डोनेट करता हूँ, एक ये वाला जब स्क्वायर देखेंगे हम लोग तो इसका साइड जो है वो √2 यूनिट है, यानी साइड का रेशियो जो होगा 1:√2 होगा। तो एरिया का रेशियो आपको पता है, स्क्वायर कर देंगे तो 1:2 एरिया का रेशियो हो जाएगा। दैट इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट of side 4 centimeter, 4 pieces each of shapes of arc of a circle with radius 2 centimeter are cut out. The area of the remaining portion is, so एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर जो है उसका 4 सेंटीमीटर आपका लेंथ है साइड का, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का एक आर्क जो है वो निकाल दिया गया। ये जो है निकाल दिया गया सारा, ये निकाल दिया गया, ये निकाल दिया गया, ये निकाल दिया गया, और ये निकाल दिया गया। बचा मेरा ये ब्लैंक वाला पोर्शन, ठीक है। और इसी ब्लैंक वाला पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, उसका एरिया पूछ रहा है। तो आपको भी पता है, अगर मैं ये पूरा स्क्वायर का निकालूं और उसके बाद जो शेडेड पोर्शन जो मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ है उसका निकाल के माइनस कर दूं तो ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कॉर्नर्स जो साइड्स हैं वो हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं, तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर, डेट इज़ 16। 16 में से माइनस करेंगे ये एरिया, और ये एरिया आपको पता है, देखिए ब्लैक कलर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री है, और चारों एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, यानी ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट, ये चारों मिलके एक सर्किल बनाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में, शायद समझ में आ रहा होगा आपको। और चारों 90 90 90 90 है, तो पूरा 360 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री का एक सर्किल ही होता है। तो एक चारों को अगर मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा, और वो कंप्लीट सर्किल जो होगा उसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, और ये रेडियस जो होगा वो 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस का एक स्क्वायर, और मुझे पता है कि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 16 माइनस 4 पाई, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज़ 15√2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़, तो डायगोनल का अगर लेंथ जो है 15√2, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता होना चाहिए, 15√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 225, 225 मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे से 2 कट जाएगा, 225 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है, ए काइट इज़ इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट है, काइट तो कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये काइट एक अलग फिगर होता है, लेकिन ये काइट फिगर जो है, काइट जो है पतंग के लिए बोला गया है, काइट फिगर का बात नहीं किया है। काइट फिगर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। इसका डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ना कि बाइसेक्ट करते हैं। ये बाइसेक्ट होता है, बट ये वाला लाइन बाइसेक्ट नहीं होता है इसमें। खैर कभी क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में बता दूंगा, इसके बारे में अभी देखते हैं। तो काइट जो है वो एक शेप है, स्क्वायर का शेप पकड़े हुए है, जिसका स्क्वायर का जो डायगोनल है, यानी ये जो डायगोनल है ये है 32 सेंटीमीटर का, और इस काइट के नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा हुआ है, जिसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है ये तीनों बराबर होगा, ये बेस कहें या ये लाइन कहें या ये लाइन कहें, सब 8 है। तो ये लाइन जो है 8 सेंटीमीटर का है। कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच पेपर हैज़ बीन यूज टू मेक इट, तो टोटल मिला के टोटल पेपर कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये डायगोनल 32 दिया है,
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एरिया हो जाएगा इस स्क्वायर का, और ये करेंगे तो आई थिंक 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 डिवाइडेड बाई 2 512, यानी ये जो एरिया निकला एक स्क्वायर का वो तो 512 निकल गया। अब हम आते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया पे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देखिए सबको पता है क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 यानी 64, दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई √3 का वैल्यू कितना बोला है, ये कट के 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई अगर √3 करेंगे, √3 को बोला है कि 1.732 लेना है, तो ये टोटल आई थिंक आ जाना चाहिए 27.712, और 27.712 और 512 दोनों को ऐड करेंगे अगर तो 539.712 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हल्का सा, उतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन इसके तो गायब हैं, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 3/4 ऑफ इट लेंथ। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ जो है उसके लेंथ से 3/4 है। 3/4 होने का मतलब अगर ये लेंथ 4 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा। आगे कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज़ 768 स्क्वायर मीटर देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इज़। तो इसका अगर देखेंगे तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। ये अगर मान लीजिए 4x है, ये 3x है, तो ये 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 768 दिया है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो होता है एरिया, और एरिया यहाँ पे 768 दिया है। तो x स्क्वायर को करें अगर तो ये हो जाएगा आई थिंक 64। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब x इज इक्वल टू 8 हो गया तो ये हो गया कितना, डिफरेंस पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 4x माइनस 3x x हुआ, और x का वैल्यू 8 आ रहा है, इसलिए 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। एक जो लेंथ है प्लॉट का वो 5 टाइम्स ब्रेथ है, यानी ये 1 रेशियो है तो ये 5 रेशियो होगा। नेक्स्ट कह रहा है द प्लेग्राउंड मेजर्स 245 स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। एक प्लेग्राउंड है, कोई भी प्लेग्राउंड होगा, इसी में मान लीजिए होगा, वो 245 मीटर स्क्वायर का है, और ये जो है इस रेक्टेंगल के, ये जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट जो है इस प्लॉट के हाफ के बराबर है। यानी ये प्लॉट का अगर एरिया देखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 490 होगा, 490 मीटर स्क्वायर। 490 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा टोटल। अब ये 490 जो है 5:1 के रेशियो में डिवाइड है, यानी 5x:1x, और अगर इसका एरिया देखेंगे तो 5x:1x 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 490, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 98 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, देन x इज इक्वल टू 7√2। अब x इज इक्वल टू 7√2 आया अगर मेरा, तो यहाँ पूछ रहा है मेरे से लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल का, तो लेंथ है 5x, तो 7√2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, दैट इज नोन इज इक्वल टू 35√2। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 12 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ है 12 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर, ये है 12 और ये है 5। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। जितना ये रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है, इसका एरिया क्या होगा सबसे पहले बताइए, 12 × 5 इज इक्वल टू 60, और यही 60 एरिया जो है एक स्क्वायर गार्डन का एरिया है। तो स्क्वायर गार्डन का एरिया कितना है, 60। एरिया जब इसका 60 है तो पूछ रहा है इसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो हमको पता है एरिया इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 2 एरिया को अगर रूट लगाते हैं तो ये हो जाएगा डायगोनल 2 एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 60, दैट इज़ 120, और 120 का रूट निकालेंगे, डी बराबर कितना हो जाएगा, √120, 120 मतलब 2√13। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल whose sides are in the ratio of 6:5। ठीक है,
एक 42 सेंटीमीटर का एक 42 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर वायर है। अगर 42 मीटर डायमीटर है तो हम बता सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा ये 21 सेंटीमीटर का होगा। तो 21 सेंटीमीटर का होगा तो ये जो वायर है ये इसका सरकमफेरेंस होगा। तो इसके सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 πr। 2 πr मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू है 21। दैट इज़ इक्वल टू, आई थिंक ये कटेगा 3 से, 3 2 ज़ा 6 एंड 22 6 ज़ा 132 मीटर। ये हो गया आपके पूरे उस वायर का लेंथ। अब इसी वायर को फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। वो रेक्टेंगल कैसा है? ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, ये 6 है, ये 5 है, तो ये भी 6 यूनिट होगा, ये भी 5 यूनिट होगा। सबको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 5 17, 5 22, तो टोटल 22x हो जाएगा। और ये टोटल 22 यूनिट का वैल्यू जो है, 22 यूनिट का वैल्यू अगर 132 है तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 6 होगा और 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा। तो अब कह रहा फाइंड एरिया, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 इंटू 6, 6 यूनिट का वैल्यू जो होगा 6 इंटू 6 हो जाएगा और 5 यूनिट का वैल्यू 5 इंटू 6 हो जाएगा, यानी ये 36 और ये 36 इंटू 30 करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्लियर है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ए टुक 15 सेकंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ 52 मिनट पर मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें हम लोग डायगोनली चल रहे हैं 15 सेकंड लगता है मेरे को चलने में। 52 मीटर प्रति मिनट के अनुसार चलते हैं। 52 मीटर प्रति मिनट के अनुसार अगर चलेंगे तो 52 मीटर चलेंगे 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में तो इतना चल पाएंगे। टोटल 15 सेकंड में चलने में लगा रहे हैं तो ये टोटल हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 15 चौके 60 और 13 चौके 52, यानी ये जो होगा वो 13 मीटर का हो जाएगा लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, एंड बी टुक द सेम टाइम ये भी ले रहा है, यानी ये भी 15 सेकंड ही ले रहा होगा। लेकिन ये जो चल रहा है टुक द सेम टाइम क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग द साइड वॉक, यानी एक जा रहा है आपको इस डायरेक्शन में, डायगोनली चलता है, यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाता है। और दूसरा क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ जाता है, ये ऐसे जाता है। तो ऐसे जो जाता है वो 68 मीटर प्रति मिनट के अनुसार चलता है। तो 68 मीटर प्रति मिनट के अनुसार तो 68 मीटर चलेगा 60 सेकंड में। अगर मिनट को हम सेकंड में चेंज करें तो, और ये भी सेम टाइम लगा रहा है, यानी ये भी 15 सेकंड ही लगा रहा है चलने में, जैसे कि यहाँ 15 सेकंड दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो 15 चौके 60 और ये कटा 17 चौके 68, ये 17 हो जाएगा। तो आपको याद होगा ट्रिपलेट 12 5 और 13 का ट्रिपलेट याद होगा, 12 5 17 होता है, यानी नो डाउट ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 और 12 5 हुआ तो ये 13 हो गया। ये एक ट्रिपलेट है, ये बहुत कॉमन ट्रिपलेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। 12 5 17 6 8 10, उसी तरह और भी बहुत सारे ट्रिपलेट जैसे 12 9 15 40 9 41, इस तरह के बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो आपको मिलते रहेंगे। और मेरे ख्याल से आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, कम से कम 10-12 ऐसे ट्रिपलेट याद रखिए जो कि रेगुलर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अभी इसका फिर क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 12 × 5 60। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 23 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज़ 206 मीटर, देन इट्स एरिया इज़। कह रहा है डिफरेंस जो है लेंथ और ब्रेथ का वो 23 सेंटीमीटर का है, 23 मीटर का है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को, इसको, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। जो सिखाना चाह रहे हैं थोड़ा सा सीखिएगा उस चीज़ को। इसका जो पेरीमीटर है वो 206 मीटर का है, 206 मीटर का है। इसका मतलब ये लेंथ, ये ब्रेथ, फिर ये लेंथ, फिर ये ब्रेथ जोड़ते होंगे तो टोटल 206 मीटर आता होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं,
इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर इसको 23 मीटर बढ़ा लेते हैं, इसको भी 23 मीटर बढ़ा लेते हैं, 23 मीटर इधर बढ़ाएं, 23 मीटर इधर बढ़ाएं, तब क्या ये स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि ये इससे 23 मीटर छोटा था, तो अब ये इसके बराबर हो गया। ये पूरा लेंथ जो हो गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ए से लेके मान लीजिए को पूरा बी तक जो है वो बराबर हो गया। अब तो ये 23, तो ये भी 23, अब कोई अंतर नहीं रहा। तो अगर 23 चारों मिला के अगर 23 है, सॉरी चारों मिला के 23 नहीं, ये टोटल हो गया आपका, पेरीमीटर दिया हुआ है 206, और इसमें हम ऐड क्या किए हैं, 23 प्लस 23 को ऐड किए हैं, यानी टोटल हम 43 ऐड किए हैं, 46 ऐड किए हैं। तो अगर 46 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 252, 252, और 252 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63, यानी ये पता चल गया कि 63 ये लेंथ हो गया, चूँकि ये 63, ये भी 63, ये भी 63, ये भी 63, तो ए बी सी डी, ये ई रख लीजिए, इसको एफ रख लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे ए ई को, ए ई का बात करेंगे तो ये 23 कम है, टोटल 63 है, यहाँ से ए से लेके बी तक पूरा 63 है, तो ए से लेके ई तक कितना हो जाएगा, ओनली 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से 23 कम, सॉरी 30 नहीं 40 हो जाएगा, 23 कम करेंगे, 63 में से 23 घटाएंगे, 40 आ जाएगा। तो ये हुआ, थोड़ा सा समझ में आया आप लोग को? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर मैसअप हो गया होगा तो। ये 206 है, 206 में एक काम किए, इसमें भी 23 बढ़ा दिए, इसमें भी 23 बढ़ा दिए, टोटल 23 बढ़ा दिए, तो 252 आ गया। अब ये एक स्क्वायर का काम कर रहा है, ABCD एक स्क्वायर का काम कर रहा है, और स्क्वायर में अगर 4 से डिवाइड देते हैं उसके पेरीमीटर को, तो मेरा एक साइड का लेंथ निकल जाता है, और ये जो साइड है वो 63 आया। तो एक्चुअल में हम तो बढ़ाए थे ना, बट ये 23 कम है, 23 कम है, 23 का मतलब ये 40 होगा। अब कह रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, सिंपल तरीके से हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया। अब एरिया पूछ रहा है तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 40 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 63 मल्टीप्लाइड बाई 40 अगर करेंगे तो 2520, यानी 2520। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है देयर इज़ ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड ब्रेथ 120 मीटर इन ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ये टैंक कह रहा है कि 180 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है। ठीक है, कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज़ 40,000, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द फील्ड। तो लैंड पोर्शन का एरिया जो है, देखिए ध्यान से, इसमें दो पोर्शन होगा। ये जो टैंक है, चूँकि ये टैंक है तो टैंक में तो भैया पानी रहेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये टैंक में ये पानी है, और जो ये बचा जो भाग, ठीक है, ये वाला आपका पूरा जो भाग बचा है, ये जो है वो लैंड है। तो लैंड का पोर्शन का जो एरिया है वो है 40,000, यानी 40,000। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो एरिया होगा, जो हमारा ये पोर्शन का एरिया होगा, वाटर वाले पोर्शन का एरिया होगा, पानी वाले पोर्शन का एरिया होगा, वो हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 120, दैट इज़ इक्वल टू आई थिंक ये होता है 216,000। अगर टोटल को मिला के देखेंगे तो 40,000 प्लस 21,600 टोटल हो जाएगा 616,000, एंड 616,000 टोटल एरिया हो गया। और टोटल एरिया जो होता है वो होता है एक सर्किल का एरिया, और सर्किल का एरिया क्या होता है 22/7, मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। इसका जो भी रेडियस रहा होगा यही रेडियस हम लोग को निकालना है, क्योंकि यही पूछ रहा है हम लोग को। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको 22 से अगर कट करते हैं तो 22 से आई थिंक ये 22 से 2800 बार में कटेगा, 2800 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आर इज़ इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10। थोड़ा सा ध्यान देगा कि देखिएगा तो आपको भी दिखेगा ये चीज़ जो मैंने लिखा। ये 7 × 4 होता है 28, 7, इस 7 को यहाँ ले जाके एक 7 के साथ कंबाइन कर दिए, 4 को 2 × 2 में तोड़ दिए, और 10 × 10 जो 00 लगा हुआ उसको तोड़ दिए, तो आर इज इक्वल टू सिंपल आ गया 7, 7 दूनी 14, और 14 × 10 140 मीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है। द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 750 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द हॉल इज, देखिए इसका एरिया 750 है, ठीक है, और लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ ही पूछ रहा है। तो अगर लेंथ मानते हैं कि 15 होगा तो ब्रेथ जो होगा वो 10 होगा। 15 और 10 150 होता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। लेंथ अगर पॉइंट में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो पॉइंट में नहीं है, इसको भी हटाएंगे। 25 अगर लेते हैं तो अगर लेंथ 25 होगा तो उसका ब्रेथ जो होगा वो 5 कम यानी 20 होगा। 25 गुना 20 करते हैं तो ये आता है 500, तो 750 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर 30 करते हैं तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 25, क्योंकि 5 कम है, ठीक है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 25 आता है 750, तो ये आ गया। तो सिंपल इसको आंसर लगा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक्स लेके बना सकते हैं, या तो बाई ऑप्शन पुट कर सकते हैं, या आप कैसे ही बना सकते हैं। बस याद रखिएगा, ठीक है, कि एसएससी मेन टाइम का गेम है। जो टाइम बचा लिया, बचाना सीख गया, वो क्रैक कर जाएगा तुरंत। एग्ज़ाम तो उसका निकलना ही है जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया। और एसएससी, बात मानिए, एसएससी आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपने ये सॉल्यूशन कहाँ से कैसे किया, किस मेथड से किया। वो मेथड नहीं जानना चाहता है, बस ये जानना चाहता है कि बच्चा बनाता है कि नहीं बनाता है वो क्वेश्चन। तो सिंपल है, आप तो बना रहे हैं, या ऑप्शन से बनाइए या किसी से बनाइए, बनना चाहिए, बनने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर लेंथ जो है वो 3 है और ब्रेथ जो है वो 2 है, एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। सॉरी, मैं डायगोनल खींच रहा था। पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, तो एरिया क्या होगा? तो 20 सेंटीमीटर ऑब्वियस है, 3:3:5 रेशियो, ये 5 3 8 रेशियो, 8 2 10 रेशियो। 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो टोटल 20 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका लेंथ जो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, और ब्रेथ जो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, देन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 कह रहा है ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन राउंड द इनसाइड ऑफ द rectangular field 38 meter long and 32 meter wide. If the path occupies 600 meter square, then the width of the path is, देखिए कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसके इनसाइड में एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है दूसरा, और साइड साइड से एक पाथ होगा। ये जो है 38, बड़ा वाला जो है 38 मीटर का है, और इधर से इसका चौड़ाई जो है 32 मीटर है। और ये जो पाथ का एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पाथ है, ठीक है, ये मेरा पाथ है। साइड साइड में, पार्क में देखे होंगे, साइड में टहलने के लिए एक पाथ बनाया रहता है, वो पाथ। और ये पाथ का जो एरिया है वो बोल रहा है कि ये पाथ का जो एरिया है, इस पूरे पाथ को मिला के जो एरिया है वो है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका विड्थ पूछ रहा है, इस पार्क का मतलब ये लंबाई पूछ रहा है, ये वाला लंबाई कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बताइए 38 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये 38 मल्टीप्लाइड बाई 32 हो जाएगा इसका पूरा एरिया। और पूरे एरिया में से अगर 600 अगर माइनस कर देते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो ये वाला ब्लैंक वाला का एरिया आएगा क्या, ठीक है, अभी समझ सकते हैं। तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 32 अगर करते हैं और उसमें से 600 अगर माइनस करते हैं, तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 32 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1216 माइनस 600 इज इक्वल टू 616, ठीक है। तो 616 इसका एरिया आना चाहिए। अच्छा, अब तो 616 आ गया, अब बोलेंगे सर इसको फिर लीजिए, इसमें से 2 इधर भी पाथ है, इधर भी पाथ है, और इसको थ्योरेटिकली बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं हम लोग को पता है कि 616 लाना है, ठीक है, 616 लाना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे,
अगर ये विड्थ पहला ऑप्शन के अनुसार 30 मीटर का होता तो 30 मीटर का तो यही हो जाता, इधर से भी 30 मीटर हो जाता, यानी 30 मीटर कितना हो जाता, 60 मीटर हो जाता। टोटल 38 मीटर का है, 60 मीटर कहाँ से चौड़ाई हो जाएगा। तो ऑब्वियस है टेक्निकली ये क्वेश्चन ही, ये ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी देखेंगे तो 18.75 है। मान लीजिए 18 भी रहता तो ये 18, ये भी 18, 18 दूना 36, ठीक है। तो 36 हो नहीं सकता है क्योंकि टोटल 32 है। तो अगर देखेंगे तो टेक्निकली ये भी क्वेश्चन गलत है। जब दो ऑप्शन छट गया तो 50-50 का गेम हो गया। अब बचा दो ऑप्शन, 5 या तो 10। एक बार 5 से करके चेक करेंगे अगला। अगर 5 आ गया तो वो आंसर, अगर नहीं आया तो आंख बंद करके 10 मीटर आंसर लगा देंगे। उसको चेक भी नहीं करने जाएंगे कि फिर चेक करके क्या फ़ायदा, अगर आना ही है। मेरे को पता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन अगर गलत हो गए हैं तो एक को चेक कीजिए। तो चलिए 5 को हम लोग चेक करते हैं। अगर 5 को चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 5 मीटर हो लेंथ और यहाँ भी लेंथ, मतलब इसका जो विड्थ है 5 मीटर, तो दोनों साइड से 5-5 घटा, तो ये वाला जो लेंथ है वो 38 से कितना हो गया, 28 हो गया। ये आपको समझ में आ रही होगी। और ये जो लेंथ है, इधर से 5 घटा, इधर से 5 घटा, टोटल 10 घट गया। 32 में से 10 गया, कितना हो गया, 22, ठीक है। तो इसका एरिया अगर देखेंगे तो 28 गुने 22 अगर करेंगे तो 28 गुने 22 होता है 2856, और इतना 5 616, ये 616 आ गया, ये 616 था, ये वहाँ 616 आ गया, यानी 5 मीटर इज़ ए करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाई ऑप्शंस आ जा रहा है, बस उसी पे ध्यान दीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस भी कीजिए, हम तो यही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। तो इसके एरिया में कितना इंक्रीज़ होगा। चलिए सबसे पहले तो 20% बढ़ाते हैं। 20% का मतलब होता है 1:4, आपको पता होगा, यानी कोई अंक 4 है तो उसको, सॉरी 20% का मतलब होता है 1:5, यानी कोई संख्या 5 है तो उसको 1 बढ़ा देंगे, 6 कर देंगे। और 25% का मतलब होता है 1:4, यानी कोई संख्या 4 है तो उसको 1 बढ़ा के कर देंगे 5, ठीक है। चूँकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल का है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5 गुने 4 हो जाएगा 20, और 6 गुने 5 हो जाएगा 30, यानी 2:1, यानी बढ़ा कितना, वृद्धि कितना हुआ, 1 का कितने में से, 2 में से, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 50% आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 23 नंबर, द लेंथ ऑफ द रूम, द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 20 मीटर। एक रूम का एक फ्लोर है, ऑब्वियस है फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल में होगा, तभी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 20 मीटर ज़्यादा है। मतलब ये जो भी होगा ना, ये इससे 20 मीटर ज़्यादा है। कह रहा है द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन्स अनअल्टर्ड when the length is decreased by 10 meter and the breadth is increased by 5 meter, the area of the floor is, ठीक है। ये है x प्लस 20। अगर कह रहा है अगर एक नया रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं ताकि नीचे में थोड़ा जगह बने। एक नया रेक्टेंगल अगर बनाते हैं, ठीक है, तो ये x प्लस 10 हो जाता है, और ये x प्लस 10 क्यों, क्योंकि ये 10 कम है। और अगर इसका ब्रेथ जो है इंक्रीज़ करते हैं 5 मीटर से, तो ये ब्रेथ जो है ये x प्लस 5 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है अगर इसमें 10 घटाते हैं और इसमें 5 बढ़ाते हैं तो ये दोनों का जो एरिया है वो अनअल्टर्ड रहेगा, यानी कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। जितना इसका एरिया होगा उतना उतना इसका एरिया होगा। तो चलिए एरिया को हम इक्वल करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है x प्लस 20 और ब्रेथ है x, और ये इज़ इक्वल टू हो गया x प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50, एक्स कटा, 20 में से गया 5, 5 डिवाइडेड 50 डिवाइडेड 5, एक्स इज इक्वल टू आ गया 10। अब एक्स इज इक्वल टू जैसे ही 10 आया किसी भी एक में रख दीजिए, एरिया आ जाएगा। किसी भी इसमें, या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, एरिया आ जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर 10 रखे तो 10 प्लस 20 30, 30 इंटू 10 300। इससे भी चेक करेंगे तो 10 प्लस 10 20,
और यहाँ पे हो जाएगा 10 + 5 15, 20 × 15 हो जाता है, ये भी 300। तो चाहे जैसे ही बना लीजिए आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर। कह रहा है एक स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए अभी एक पहले क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा था, इनसाइड गार्डन का था, यानी ये बाहर वाला लेंथ दिया हुआ था, अंदर गार्डन था। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है आउटसाइड है रेक्टेंगल के, ठीक है। तो कह रहा है एक स्ट्रीट है ऑफ विथ 10 मीटर, ठीक है, सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजर 200 मीटर एंड 180 मीटर। ये 200 मीटर और 180 मीटर का एक गार्डन है। इसके बाहर आउटसाइड में एक पार्क बनाया गया है, ठीक है, एक स्ट्रीट बनाया गया है जिसका जो विड्थ है वो 10 मीटर है, यानी ये जो विड्थ होगा ना, ठीक है, ये 10 मीटर का होगा। 10 मीटर का होने का मतलब ये जो होगा ये इधर से भी 10 मीटर होगा और इधर से भी 10 मीटर का होगा। गॉट इट। कह रहा है द एरिया ऑफ द पाथ इज, तो इस पाथ का एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं, ये पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अगर इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये छोटा वाला 200 है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है। तो ये 200 मीटर, यहाँ 10 मीटर, 10 मीटर 20, यानी टोटल ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 220 मीटर। और टोटल यहाँ जो हो जाएगा 180, ये 10 और ये भी 10, 180 + 10 190 + 10 200, तो ये 200 मीटर का हो जाएगा। अब अगर एरिया देखें हम तो ये हो जाएगा 220 × 200, ये बाहर का एरिया हो गया, और इसमें से माइनस कर देंगे 200 × 180, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 200 अगर कॉमन लिए तो 220 में से 240 गया, 280 गया, बचा 40, ये हो जाएगा 8000। 8000 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, और ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन होने से पहले फिर से मैं एक बार बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। In measuring the sides of a rectangle, there is an excess of 5% on one side and 2% deficit on the other. Then the error percentage in the area is, तो एरर क्या होगा, देखिए कह रहा है एक जब नापते हैं किसी भी चीज़ को तो थोड़ा सा एरर हो ही जाता है, ऑब्वियस है, ह्यूमन एरर है। सपोज कीजिए तो अगर एक रेक्टेंगल है, इसको नापे तो लेंथ में 5% का एरर हो गया, 5% ज़्यादा हो गया, और ब्रेथ जो है उसमें 2% का डिफिसिट हो गया, यानी -2% हो गया। यानी अगर मान लीजिए कि 100 मीटर होगा तो ये 98 मीटर ही शो किया, और ये 100 मीटर होगा तो ये 105 मीटर शो किया, कुछ इस तरीके से। तभी तो ये 5% का गेन ले रहा है, ये 2% का माइनस ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो इसके परसेंटेज एरर में क्या अंतर होगा। तो हमको पता है एक तरफ 5 बढ़ाना, एक तरफ 2 घटाना जो है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो याद होगा आप लोग को तब डिस्काउंट पढ़ते होंगे, जब सीरीज़ ऑफ डिस्काउंट याद होगा आपको, परसेंटेज याद होगा कि एक में 10% का प्रॉफिट, फिर 10% का प्रॉफिट लेता है। तो कैसे करते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100, A + B + AB/100, याद है आप लोग को। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज के क्वेश्चन में आप लोग पढ़ चुके होंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन में, सीरीज़ ऑफ डिस्काउंट में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग यही करते हैं, ठीक है। 5 - 2 प्लस 5 × -2 / 100। एक्चुअली ये प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, चूँकि हम डायरेक्ट लिख दिए तो इस तरह से। तो A + B + AB/100 ये कर लिए, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3, और ये हो जाएगा माइनस 5 × 2 = 10, 10/100 0.1, 3 - 0.1 comes to 2.9%, and then 2.9% is the आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी 25 नेक्स्ट 25 जो है 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन मैं लाऊंगा बहुत ही जल्द। हो सके तो कल सुबह या कल शाम तक ही लोड हो जाए। तो आप लोग
थोड़ा सा वेट कीजिए। वीडियोस जो है वो शेयर कीजिए ज़रूर। और आपको बता दूं, मैं थोड़ा यहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा लेवल ऊपर करके चल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ हैं इसके अंदर जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। उससे क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और फिर वो बात नहीं रह जाएगी उस वीडियो में जो स्पेशल सीजीएल के बच्चों को चाहिए। इसलिए थोड़ा सा सबका ख्याल रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर लेकिन आपको अगर फाउंडेशन पढ़ना है, कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, या आप अगर टारगेट बैच करना चाहते हैं तो आप मेरे से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9304468104। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।